हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं महेंद्र जिला लेके आई हूँ, महेंद्रगढ़ का ज़िला। कल हमने रेवाड़ी ज़िला किया था, मतलब 2 पार्टों में किया था, तो आप जाके उसको देख लेते हैं। आज अब हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, जैसा कि हम डेली करते हैं। तो सबसे पहले हमारे हरियाणा में कितने ज़िले हुआ करते थे? 22 ज़िले। लेकिन अब जब हांसी ज़िला बन गया है तो अब हमारे हरियाणा में 23 ज़िले गिने जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सबसे नया ज़िला रहेगा, हांसी ज़िला, जो दिसंबर 2025 को बनने की घोषणा हुई थी। 16 दिसंबर को इसकी बनने की घोषणा हुई थी और 19 जनवरी तक इसका हो गया था, मतलब ये बनकर तैयार हो गया था ज़िला हमारा हांसी ज़िला। ठीक है, उसके बाद जब हमारा हांसी ज़िला ये बन गया था तो इसमें बहुत सारे चेंजेस आए, छोटे छोटे बड़े बड़े थोड़े से चेंजेस इसमें दिखाई दिए। तो वो क्या चेंज थे ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो जनसंख्या के आधार पर हमारे ज़िलों में सबसे छोटा ज़िला पड़ता था पंचकुला, अब वो पंचकुला की जगह हांसी सबसे छोटा ज़िला माना जाएगा, क्योंकि हांसी की जनसंख्या पंचकुला की जनसंख्या से भी कम है। जहां टॉप 5 के दूसरे नंबर पर जनसंख्या के आधार पर हिसार जिला सब दूसरे नंबर पर आता था, अब वो टॉप 5 के सेकंड नंबर पर नहीं आता, वो टॉप 5 से बाहर ही हो गया है, क्योंकि उसकी जनसंख्या बहुत कम हो गई है हांसी जिला जब से बना है। ठीक है, क्योंकि उसकी थोड़ी सी जनसंख्या 5 लाख प्लस कुछ जनसंख्या हांसी को मिल गई, तो वो अलग जिला बन गया, इसलिए हिसार की जनसंख्या कम हो गई। ठीक है, कुछ हिसार की जनसंख्या 16 लाख प्लस थी, लेकिन अब 5 लाख प्लस कुछ हांसी की को दे दी गई है, तो इसलिए उसकी जनसंख्या बहुत कम हो गई है, इसलिए वो टॉप 5 में से बाहर हो गया। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या चेंज हुआ, थर्ड नंबर का, रोहतक जिला, सॉरी रोहतक मंडल, जो सबसे बड़ा मंडल माना जाता था, अब हिसार मंडल भी हमारा रोहतक मंडल के बराबर हो गया है। इसमें भी अब 5 जिले हो गए हैं, जैसे रोहतक में 5 जिले आते थे रोहतक मंडल में, वैसे ही अब हिसार मंडल में हांसी जिला बढ़ने के बाद अब 5 जिले आएंगे, तो रोहतक और हिसार 2 मंडल ऐसे हो जाएंगे जो सबसे बड़े मंडल है, जिनमें 5 जिले आते हैं। चौथा चेंज क्या हुआ है, जो हमारा जींद था वो 7 जिलों से सीमा बनाता था, अब हांसी भी इंक्लूड हो गया है, जिला बन गया है, तो ये भी जींद को टच करता है, इसलिए 8 जिलों से अब जींद टच माना जाएगा। ठीक है, और छठा क्या हो गया, छठा चेंज ये है, जो हमारे 2 ऐसे जिले थे, रोहतक और चरखी दादरी, जो अदर स्टेट से सीमा नहीं बनाते थे, हांसी भी उनमें इंक्लूड हो गया। अब 3 जिले ऐसे हो गए जो अदर स्टेट से सीमा नहीं बनाते। छठा नहीं, 7वां जो चेंज हमारा है, 7वां चेंज ये है कि जो 5 जिले पहले ऐसे थे जिनमें आरक्षित सीटें नहीं थी, लेकिन अब हांसी जिला भी ऐसा है जिसमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है, तो 6 जिले ऐसे हो जाएंगे जिनमें कोई भी आरक्षित सीट नहीं है। ठीक है, ये हमारे 6-7 मोटे मोटे पॉइंट थे जिनमें चेंजेस आए थे, मैंने आपको ये बता दिया, डेली मैं आपको बताती रहती हूँ, जिससे आप लोगों को ये पक्का हो जाए। और आगे आने वाले एग्जाम में, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम है, तो उसमें अगर कुछ भी करंट में पूछा जाए हांसी से रिलेटेड, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें और उन क्वेश्चनों को आसानी से उनका जवाब आप दे सकें। और मुझे आकर बताइएगा कि कितने हांसी जिले से करंट में आपके क्वेश्चंस आए, इससे करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपके जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अब हम आगे बढ़कर देख लेते हैं कि ये जो महेंद्रगढ़ जिला हम पढ़ने वाले हैं, कितने जिलों से सीमा बनाता है और कितने स्टेट से बनाता है। ठीक है, ये क्या हो रहा है आज, पता नहीं, मेरा भी सिस्टम खराब ही होता जा रहा है। देखिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेते हैं। ये देखो, ये हमारा महेंद्रगढ़ जिला जो है, ये 5 जिलों से घिरा हुआ है। कौन कौन से हैं ये 5 जिले, देखो, एक है भिवानी, एक है चरखी दादरी, ये है झज्जर और ये है रेवाड़ी। ठीक है, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, भिवानी। देखो, रेवड़ी खाकर
चरखी में पीसकर रेवड़ी खाई और भवानी माँ के सामने हाथों को झाड़ दिया। ठीक है, कुछ ऐसे ही करके ट्रिक आप लोग बना सकते हो, इनको याद कर सकते हो। और राजस्थान अदर स्टेट ऐसा है जो महेंद्रगढ़ अदर स्टेट से सीमा बनाता है, वो कौन सा स्टेट है? वो है राजस्थान। ये रहा, इसको इसने हमें तीनों जगह से, तीनों तरफ से महेंद्रगढ़ को घेरा हुआ है। किसने? राजस्थान ने। ठीक है, चलिए अब इसका इतिहास भूगोल कुछ जान लेते हैं महेंद्रगढ़ का। चलिए मैंने रिफ्रेश कर लिया है। चलिए अब इसको हम इसका इतिहास पढ़ लेते हैं। कब महेंद्रगढ़ की स्थापना हुई, कब इसको बसाया गया, किसने इसको बसाया, ठीक है, ये सब जान लेते हैं। जिले की स्थापना हुई 1 नवंबर 1966 को, जब हमारा हरियाणा जिला बनकर तैयार हुआ था। पंजाब से अलग होकर एक नया राज्य बना था। ठीक है, अस्तित्व में आया था, तभी महेंद्रगढ़ जिला हमारा जिला बना था। मैंने पहले भी बताया है, ऐसे 7 जिले थे जो 7 के साथ पहले से ही, शुरू से ही हमारे हरियाणा जिले में हर राज्य में इंक्लूड थे। ठीक है, उनमें से महेंद्रगढ़ एक था। शहर की स्थापना किसने की? राजा नरेंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नामकरण कैसे हुआ इसका? देखो, इसका नामकरण पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह के बेटे महेंद्र के कारण इसका नाम महेंद्रगढ़ पड़ा। किसके कारण? पटियाला के राजा नरेंद्र सिंह के बेटे महेंद्र के कारण इसका नाम क्या पड़ा? महेंद्रगढ़ पड़ा। प्राचीन नाम क्या था इसका? कन्नौड़ इसका प्राचीन नाम था। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1899 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसको कितना है इसका क्षेत्रफल? 1899 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, स्थापना किसने की इस शहर की? शहर को बसाया किसने? राजा नरेंद्र द्वारा इसको बसाया गया। इसका नामकरण राजा नरेंद्र सिंह के बेटे के नाम पर, जिनका महेंद्र नाम था, उनके नाम पर इसका महेंद्रगढ़ शहर का नाम रखा गया। उसके बाद जिला ये कब बना? 1 नवंबर 1966 को इसको जिला घोषित किया गया, जब हमारा हरियाणा राज्य पंजाब से अलग हुआ था। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 1899 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मुझे लगता है आज ये चलेगा नहीं। आज चल जाए ये बस। चलिए, इसका क्षेत्रफल कितना है? 1899 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और उपनाम क्या है इसके? खनिजों का घर और बावड़ियों का शहर नारनौल इसके उपनाम है। विधानसभा की कितनी सीटें हैं इसमें? महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल, नांगल, चौधरी। ठीक है, ये इसकी विधानसभा की सीटें। उप तहसील एक ही है इसमें, सतनाली। और तहसील कितनी है? महेंद्रगढ़ है ये, कनीना, नारनौल, अटेली, नांगल, चौधरी। ठीक है, ये इसकी तहसीलें हैं। इसका इतिहास देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम इस क्लास को एंड करेंगे। जो इसके इम्पोर्टेंट स्थल होंगे उनको हम अगले क्लास में कर लेंगे, क्योंकि आज थोड़ा सा ये परेशान कर रहा है। देखिए, इतिहास देख लेते हैं इसका। कानौड़िया जो ब्राह्मणों द्वारा आबाद किए जाने की वजह से महेंद्रगढ़ शहर पहले कानौड़ के नाम से जाना जाता था। जो कानौड़िया ब्राह्मण थे, उन्होंने इस शहर को आबाद किया, इसी वजह से ये शहर महेंद्रगढ़ शहर कानौड़ के नाम से जाना जाता था। यह भी कहा जाता है कि बाबर के एक सेवक मलिक महमूद खान ने बसाया था इसको। 17वीं शताब्दी में मराठा शासक तात्या टोपे ने यहाँ एक किले का निर्माण करवाया था। 1861 में पटियाला रियासत के शासक महाराज नरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिंद्र यानी महेंद्र के सिंह के सम्मान में इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रख दिया गया। इसी किले के नाम की वजह से इस नगर को महेंद्रगढ़ के नाम से जाने लगा। ठीक है, सन 1948 में ये इसके गठन के दौरान पटियाला राज्य से महेंद्रगढ़ क्षेत्र, जींद से दादरी क्षेत्र, जो अब चरखी दादरी में नाभार राज्य में बावल क्षेत्र को मिलाकर महेंद्रगढ़ जिले का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय नारनौल बना। उस समय जिले में 3 तहसील नारनौल, बावल और चरखी दादरी व महेंद्रगढ़ उप तहसील थी।
1949 में महेंद्रगढ़ उप तहसील को तहसील में परिवर्तित कर दिया गया। कब तहसील में परिवर्तित किया गया? उप तहसील को 1949 में, जब हमारा देश हमारे देश के संविधान को लागू करने का टाइम था। 1950 में हमारा देश का संविधान लागू हुआ, उससे एक साल पहले 1949 में महेंद्रगढ़ जिले को उप तहसील को तहसील में परिवर्तित किया गया। ठीक है, इसमें साहूकार गुंबद और चोर गुंबद, इसका निर्माण किसने करवाया था? अफगान जमाल खां के द्वारा करवाया गया। इसका निर्माण फिरोज शाह के समय में किया गया था। और जल महल किसने बनवाया? इस महल यह जो जल महल है यह शहर के दक्षिण में आबादी के बाहर स्थित है। इसका निर्माण साहू कुली खां द्वारा 1591 में किया गया था। इतिहास के अनुसार शाह कुली खां ने पानीपत की प्रसिद्ध दूसरी लड़ाई में हेमू को पकड़ा। उसी काम से अकबर प्रसन्न हुआ और शाह कुली खां को नारनौल सौंप दिया गया। छत्ता राय बालकुंद दास, ये बीरबल का छाता। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं? बीरबल का छाता। यह ऐतिहासिक स्मारक शाहजहां के शासनकाल के दौरान नारनौल के दिव्य राय मुकुंद दास द्वारा बनाया गया था। यह 5 मंजिला इमारत है। बीरबल अकबर के शासनकाल के दौरान जब बीरबल यहाँ आते रहते थे, इसलिए इस स्मारक को बीरबल के छाते के रूप में भी जाना जाता है। मंदिर चामुंडा का मंदिर, ऐसा माना जाता है कि क्षेत्र के शासक राजा नून कारण चामुंडा देवी के भक्त थे। उन्होंने एक पहाड़ी के तल पर इस चामुंडा देवी का निर्माण करवाया था, कि मंदिर का निर्माण करवाया था, सॉरी। ठीक है, चलिए, मोड़ वाला मंदिर, यह भगवान शिव का मंदिर है। यह रक्षाबंधन के अवसर पर यहाँ एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। कहाँ? मोड़ वाला मंदिर में। ढोसी की पहाड़ियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नारनौल शहर के लगभग 8 किलोमीटर पश्चिम में पहाड़ी थाना और सुल्तानपुर गांव के पास है। इस पहाड़ी ने देश में प्रसिद्धि हासिल कर ली, और क्योंकि यह माना जाता है कि च्वन ऋषि जो थे यहाँ कई वर्ष से तपस्या करते थे। च्वन ऋषि की याद में सोमवती अमावस्या जो आती है सोमवार के दिन, उस अवसर पर एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। राजवंश में पैदा हुए च्वन ऋषि को भागव समुदाय का संस्थापक कहा जाता है। किसका संस्थापक कहा जाता है? भागव का संस्थापक कहा जाता है। हरियाणा के भार्गव को भी धोसर के नाम से जाना जाता है। मशहूर योद्धा सामान्य हेमू एक धोसर ब्राह्मण था। धोसी पहाड़ी पर अन्य धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे पंचतीर्थ और सूरजकुंड। ऐसा माना जाता है कि ऋषि च्वनप्राश के नाम से जाने जाने वाले विशेष प्रकार की जड़ी बूटी लेते थे। समझा जाता है कि उनके नाम के कारण च्वनप्राश के रूप में जाने जाना वाला वह औषधि पूरे देश में बहुत लोकप्रिय हो गया। अब देखो बागौत, यह एक धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। सावन के महीने में शिवरात्रि की पूर्व संध्या पर एक बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। वामनवास, ये क्या है? यह एक गांव हरियाणा राजस्थान सीमा पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह मुख्य रूप से बाबा रामेश्वर दास के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की दीवारों पर गीता के उपदेश, रामायण, अन्य धार्मिक महाकाव्य लिखे जाते हैं। मांडोल, यह बाबा केसरिया के कारण यह जगह धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। संत के भक्ति के स्थानीय लोगों द्वारा पूजा की जाती है। एक मेला भी अपनी स्मृति में हर साल 1 सितंबर को आयोजित किया जाता है। यह कहा जाता है कि इस जगह की जो यात्रा से सांप काटने वाले व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। सेहलंग, यह कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्ति मंदिर में ज्योति रोशनी से ठीक हो जाते हैं।
किससे? कुष्ठ रोग से जो ग्रस्त होते हैं वो मंदिर की जो ज्योति है उससे ही ठीक हो जाते हैं। तो ये था महेंद्रगढ़ का इतिहास, जिले के मुख्य बिंदु, और थोड़े से इसके जो महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं उनको हम थोड़ा कल कर लेंगे। अब आज के लिए इतनी ही क्लास। लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करो, और ये भी बताया करो कि आप लोगों को इस क्लासेस से कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं कल दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।